उसने गलती से कैन का पुल टैब तोड़ दिया और पाया कि वह हाथों से ढक्कन खोल सकती है। उसने कंटेनर की छत पर जो छेद बनाया था उसकी ओर देखा, लेकिन फिर भी उसमें से निकल नहीं पाई। फिर उसे एक रस्सी मिली और उसने चाकू से छत में एक छोटा सा गैप खोला। रस्सी को मेटल प्लेट्स के बीच से डालकर उसे कसकर पकड़ते हुए उसने अपने शरीर का वजन और हाथों की ताकत लगाकर छत को खोलने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह मेटल प्लेट को हिलाया। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प झलक रहा था। यह उसकी और उसकी बेटी की बच निकलने की एकमात्र उम्मीद थी। जब उसने आखिरकार मेटल प्लेट को पूरी तरह खोल दिया तो उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान फैल गई। वह जल्दी से उस शिपिंग कंटेनर से बाहर निकल आई जहां वह 10 दिनों से अपनी बेटी के साथ फंसी हुई थी। लेकिन बाहर निकलते ही उसे पता चला कि वह समुद्र के बीचों बीच बह रहा है। कहीं कोई जमीन नजर नहीं आ रही थी, न ही कोई जहाज गुजर रहा था। लेकिन अपनी बच्ची के लिए उसने खुद को मजबूत रखने के लिए मजबूर किया। उसने बच्ची का डायपर पानी में फेंका और हैरान रह गई जब उसने मछलियों का एक झुंड खींच लिया। अचानक उसे एहसास हुआ कि यह बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। उसने अपने बनाए हुए हार्पून से मछली मारने की कोशिश की, लेकिन वह पहले ही पूरी तरह थक चुकी थी। कितनी भी कोशिश की, एक भी मछली नहीं पकड़ सकी। आखिरकार वह शिपिंग कंटेनर के ऊपर ढेर हो गई, पूरी तरह थकी मांदी। जब उसने ऊपर देखा तो एक हवाई जहाज ऊपर से गुजरता दिखा। वह जल्दी से कंटेनर के अंदर गई और एक टूटा हुआ शीशे का टुकड़ा उठाया, लेकिन वापस चढ़ते वक्त उसने तेज धार वाले मेटल किनारे को नहीं देखा। उसने उसकी जांघ में गहरा घाव कर दिया। जख्म का इलाज करने का समय नहीं था। उसने शीशे का टुकड़ा ऊंचा करके पायलट का ध्यान खींचने की कोशिश की, लेकिन जहाज पहले ही बहुत दूर जा चुका था। वह बस बेबसी से देखती रही जब वह क्षितिज में गायब हो गया। समुद्र के बीच में एक इन्फेक्टेड घाव मौत का फरमान हो सकता था। उसने घाव पर अल्कोहल डाला और हाथों से जोर जोर से रगड़ा। फिर कुछ तारों से एक साधारण फिशिंग नेट बनाया। उसने फिर से डायपर चारे के तौर पर फेंका। इस बार आखिरकार उसे कुछ मिल गया। बिना हिचकिचाहट के उसने मछली को कच्चा खा लिया। बचाव की आस में उसने प्लास्टिक के खाने के कंटेनरों में डिस्ट्रेस मैसेज बंद करके एक एक करके समुद्र में फेंक दी। जब रात हुई तो उसने अल्कोहल का लैंप जलाकर बच्ची को गर्म रखा और वो आखिरकार सो गई। जैसे ही वह आराम करने वाली थी उसे कंटेनर की बाहरी दीवार पर कुछ ठक ठक सुनाई दी। लैंप लेकर वह ऊपर गई और देखा कि पहले फेंके गए प्लास्टिक कंटेनर थे। धारा उन्हें वापस ला रही थी और वे बार बार मेटल से टकरा रहे थे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बुरा था। समुद्र का पानी तेजी से अंदर घुस रहा था। वह नीचे दौड़ी और छेद को बंद करने की कोशिश की, लेकिन बेकार। कंटेनर डूबने लगा। वह किसी तरह सतह तक पहुंची, लेकिन उसकी बेटी गायब थी। उसने हर दिशा में पागलों की तरह तलाशी। काले पानी में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसे उसकी रोने की आवाज सुनाई दी। शरीर में बची आखिरी ताकत से वह उस आवाज की ओर तैर गई और आखिरकार उसे ढूंढ लिया। वह अपनी बेटी के पास लेट गई और जो वह समझती थी कि उसके आखिरी शब्द होंगे वो फुसफुसाई, मम्मी हमेशा तेरे साथ है बेटा, बस थोड़ा और हिम्मत रख। सुबह होते ही जब उसने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी, एक मछली पकड़ने वाला जहाज ने तैरती बच्ची को देख लिया। एक महिला ने उसे ऊपर खींचा और नोटिस किया कि लाइफ राफ्ट से जुड़ी रस्सी थी। उसने रस्सी का पीछा किया और उसे पानी से बाहर निकाला, हर संभव कोशिश करके उसे होश में लाने की। आखिरकार वह होश में आई। जहाज के डेक पर बैठी अपनी बेटी को कसकर सीने से लगाए। उसे पता था कि वे बच गई, वे जिंदा थी।